होता पता क्या है, कई ऐसी चीजें होती हैं, एक ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जिसको एक्चुअली डिनाई किया नहीं जा सकता और फिर इन लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। एक ताजा तरीन सर्वे आया है, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तमाम दावे जो है ना वो उड़ा के रख दिए, खोखले करके रख दिए कि लोगों ने किस हद तक डिससैटिस्फैक्शन दिखाई है। मेरे ख्याल में रोंगटे खड़े कर देने वाला सर्वे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वैसे तो इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर जितने भी लोग हैं वो जब भी टॉक शोज़ के अंदर आते हैं या इमरान खान साहब खुद भी, तो वो बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं और एक नैरेटिव जो है वो उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें इनके ज़ाहिर बात है हिमायती यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, हिमायती सहाफ़ी भी शामिल हैं, एंकर पर्सन्स भी शामिल हैं, जो दिन रात जो है वो एक कर देते हैं कि हम किसी तरह जो है वो इमरान खान साहब कितने को ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उसको हम जस्टिफाई कर सकें। लेकिन होता पता क्या है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, एक ऐसे फैक्ट सामने आते हैं जिसको एक्चुअली डिनाई किया नहीं जा सकता और फिर इन लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। एक ताज़ा तरीन सर्वे आया है और मेरा ख्याल में, मैं कम से कम जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बनने वाला कोई सर्वे नहीं है। मतलब इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तमाम दावे जो है ना वो उड़ा के रख दिए, खोखले करके रख दिए। मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले इस वीलॉग के अंदर जो है वो किस किस किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आपको इससे आइडिया होगा। और ये जो दिन रात लगा के नैरेटिव आपके सामने बिल्ड किया जाता है ना, ये आपको बेसिकली जो असल सिचुएशन है उससे कितना दूर ले जाने की ये लोग कोशिश करते हैं। आप यकीन करें, मैं आपको आज एक काम कहता हूं, आपने काम करना है। इनके जितने चमचे ये वीलॉगर्स और यूट्यूबर्स हैं ना, आप लोगों ने इनके पेजेस के ऊपर जाना है और कुछ नहीं तो सिर्फ साल डेढ़ साल पुरानी जो वीडियोस है ना, जरा वो उठा के देखिएगा, ठीक है। और उसके ऊपर जो थंबनेल्स बने होते हैं ना, आप वो जरा उठा के देखिएगा और उसके बाद आप देखिएगा इन्होंने किस तरह तारीफों के ये लोग पुल बांधते थे। इमरान खान ने कमाल कर दिया, इमरान खान छा गया, इमरान खान ने छक्के छुड़ा दिए, इमरान खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट आती है और वो सारी कली खोल के रख देती है कि जनाब यहां खड़े हैं आप, ताड़ी पोजीशन है ये। अब जो ताज़ा तरीन एक सर्वे आया है, ये पल्स कंसल्टेंट की तरफ से जो है ये सर्वे किया गया। ये सर्विस पहले भी ये लोग करते आए हैं, 2018 के इलेक्शंस में भी किए, इन्होंने बाद में भी करते रहे हैं। मुझे पता है इनके काफ़ी सर्वेज आते रहे हैं और मुख्तलिफ जब इलेक्शन होने वाले होते हैं ये उसके भी सर्वे करते हैं। अब एक ताज़ा तरीन उन्होंने सर्वे किया है और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका जो है वो एक खाका आपके सामने वो रख रहे हैं। और इमरान खान साहब कितने को सक्सेसफुल हैं, मौजूदा सूरत हाल कहाँ पे खड़ी हुई है, वो सारा कुछ जो है वो आपको पता लग जाता है। मुख्तलिफ सवालात हैं जो किए गए हैं, पूरे पाकिस्तान से जो है वो सवालात किए गए हैं, टेलीफोन के जरिए लोगों से जवाबात दिए गए हैं और तकरीबन 1809 लोग हैं जिनसे ये सर्वे जो है वो मुकम्मल किया गया है और उसके बाद ये इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सर्वे को उन्होंने अपने पिछले सर्वे के साथ भी कंपेयर किया है कि अब मौजूदा सूरत हाल में जो हुकूमत है वो कहाँ पे खड़ी है। मैं जल्दी इसको कवर करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि सर्वे के अंदर क्वेश्चंस क्या हैं और आपको उससे आइडिया होगा कि आज हुकूमत कहाँ पे खड़ी है। सबसे पहला सवाल, आपके ख्याल में हुकूमत इस वक्त मुआशी तौर पर किस सिमत में आगे बढ़ रही है? इसका जी 75% लोगों ने यह कहा है कि गलत सिमत के अंदर जो है वो हमारी हुकूमत जो है वो मुआशी तौर पर आगे बढ़ रही है। 75% लोगों ने जो है वो ये डायरेक्शन बताई है। उसमें से जनाब 24% लोगों ने कहा है कि जी ठीक डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो 24%। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुलाई 2021 में जब ये सर्वे किया गया था तो उस वक्त 56% लोग ये समझते थे कि गलत सिमत में जा रही है। आज 75% लोग जो हैं वो ये समझते हैं गलत सिमत में जा रही है। जुलाई के अंदर 43% लोग ये समझते थे, मतलब 56 और 43 आपस में साथ साथ ही तकरीबन खड़े में, बहुत कम आपस में मार्जिन था कि वो ये समझते थे कि जी ठीक डायरेक्शन में जा रही है। आज वो गिर के 24% पे आ चुका है। और ये पूरा ये जो इस वक्त स्लाइड आप देख रहे हैं, ये जनवरी 2020 से सिलसिला चल रहा है। ये 62, 61, 63, 55, 56, 56 और अब 75% लोगों की क्योंकि बस हो गई है। मेरे अभी तक जितनी दफ़ा भी ये सवाल सर्विस के अंदर किया गया है इस कंपनी की जानिब से, सबसे बड़ा नंबर जो है वो इस बार आया है कि 75% मुल्क के लोग ये समझ रहे हैं कि हमारी मैशियत जो है वो गलत सिमत के अंदर जा रही है। अब बाय द वे इसके अंदर सबसे नीचे जो ब्लू कलर के अंदर है वो ये कह रहा है कि जी 1% लोग जो हैं वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, तो सिर्फ 1% है। तो 75% ने जो है वो ये समझा। अच्छा, दूसरी बात एक और भी मैं बता दूं कि इसके अंदर जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 2.2% का है।
वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। इन्होंने 2.2% का मार्जिन ऑफ एरर रखा हुआ है। इसके बावजूद 75% जो है वो एक बहुत बड़ी रेशो है। उसके बाद यही सवाल जो मुख्तलिफ सूबों के हवाले से जब उनसे किया गया तो पंजाब के अंदर आज जो है वो 79% लोग ये समझते हैं, सबसे ज्यादा पंजाब के लोग जो हैं वो तंग आए हुए हैं, जो ये समझते हैं कि जी गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सिर्फ 20% लोग हैं जो समझते हैं सही डायरेक्शन में जा रहा है। सिंध में 73% लोग समझते हैं गलत डायरेक्शन में है। केपी के अंदर 67% लोग हैं और बलूचिस्तान में 59% लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जो आगे जो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, उसकी भी उन्होंने डेफिनेशन बताई है कि उनके अंदर ये क्या डिफरेंस है। तो 82% लोग जो लोअर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, जाहिर बात है जो सबसे गरीब मुतवस्सित तबका है वो ये समझता है कि हमारे जो डायरेक्शन है वो बहुत गलत जा रही है, जबकि जो सबसे अमीर तरीन क्लास है जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी हद तक साथ है, वो 69% लोग जो हैं वो समझते हैं कि गलत डायरेक्शन में। लेकिन वो भी मतलब मेजॉरिटी के अंदर है और जिस तरह ये कैटेगरीज नीचे की तरफ जाती हैं तो उसी के साथ साथ जो है वो ये सेंटिमेंट भी जो है और ज़्यादा ख़राब होना शुरू होता है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जी वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्तकिल दावा कर रहे हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकल चुका है। आपको वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर किस कदर यकीन है कि इमरान खान साहब की इस बात के ऊपर आप किस कदर यकीन कर सकते हैं? वो जैसे कहते हैं ना अच्छे दिन आने लगे हैं और भी बस मुश्किल वक्त गुजर गया है, 3 साल से ये रट लगाई भी इन लोगों ने। तो क्या अब आप भी ये समझते हैं इमरान खान साहब की बात के ऊपर यकीन है? तो उसमें जनाब सूरत हाल ये है कि 57% लोग जो है इमरान खान साहब की इस बात पे जो है वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, 32% कुछ हद तक बिलीव करते हैं और 7% जो है वो मुकम्मल, सिर्फ 7% लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर बिलीव करते हैं कि हाँ जी मुल्क जो है वो अब मुश्किल हालात से निकल चुका है और सही सिमत के अंदर जा रहा है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो आज भी इमरान खान साहब की बात के ऊपर यकीन नहीं करती। उसके बाद आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि सर्वे वैसे पहले किया गया था, ये सर्वे जो कंडक्ट किया गया है वो 4 से 11 अक्टूबर के दरमियान किया गया है, तो इसलिए उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन थे, अब वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे। लेकिन सर्वे चूंकि उस वक्त किया गया था जब वो मिनिस्टर थे, तो उनसे शौकत तरीन साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल किया गया है। 53% लोगों ने जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया है शौकत तरीन साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर बतौर वजीर खजाना, और 29% लोग जो हैं वो इन बिटवीन हैं, हाँ या ना के बीच में हैं, और सिर्फ 13% लोग जो है वो उस वक्त के मुल्क के वजीर खजाना जो अब मुशीर खजाना हो चुके हैं उनके परफॉर्मेंस के हवाले से जो है वो सेटिस्फाइड हैं। तो अगर आप एक्चुअली उठा के देखें तो अभी तक नवंबर 2018 से जब से हुकूमत आई थी तकरीबन तब से सर्वेस जो हैं वो किए गए हैं। उसमें असद उमर भी शामिल हैं, उसमें अब्दुल हफीज शेख भी शामिल हैं, हमाद अजहर भी हैं, ये सब लोग हैं। सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन अब्दुल हफीज शेख के बाद अब शौकत तरीन साहब की भी आ गई है। लोग जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि मुझे अभी तक एक सर्वे ऐसा सामने नहीं आया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई फेवरेबल रिजल्ट सामने आए हों। अच्छा, उसके बाद एक और जो सवाल किया गया कि आपके ख्याल में गुज़िश्ता 3 माह में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? 98% लोग जो हैं वो इस बात से एग्री करते हैं। 98 ओवरऑल ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो इस बात पे एग्री करती है कि मुल्क में महंगाई जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ 2%, और मैं हैरान हूँ ये 2% भी कौन से ऐसे लोग होंगे जो समझते हैं कि पिछले 3 महीने में महंगाई जो है वो नहीं बढ़ी। और पहले जुलाई के अंदर 92% लोग ये समझते थे, आज ये 98% लोग जो हैं वो यही ख्याल करते हैं। उसके बाद अगला सर्वे ये किया गया जी, हुकूमत का ये कहना है कि मौजूदा खराब माली हालात की वजह साबका हुकूमतें, ये अक्सर बार बार ये जो आप हर टॉक शो के अंदर आप इनसे कोई भी सवाल करें मुल्क के हालात की कैसे हैं, महंगाई हो गई है, सब कुछ हो गया है, आप इसके ऊपर ये बार बार जो है वो साबका हुकूमतों पर डालते हैं कि जी उन्होंने कर्जे लिए थे। जबकि ऑपोजिशन का कहना है कि मौजूदा खराब माली मामला मौजूदा हुकूमत की खराब मुआशी पॉलिसियों का नतीजा है। तो ऑपोजिशन ये कहती है, हुकूमत ये कहती है जी पिछलों ने किया है। इसके बारे में क्या राय है? 61% लोग जो है वो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी समझते हैं कि आज हमारी जो मुआशी सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, पिछली हुकूमत नहीं है। जबकि 30% जो है वो पिछली हुकूमत को समझते हैं। यानी जितने लोग पिछली हुकूमत को समझते हैं उससे डबल जो है वो मौजूदा हुकूमत को समझते हैं कि आज जो हमारी मुआशी सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत है। उसके बाद और जो सवाल किया गया वो ये था कि पाकिस्तान की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं। तो आज मतलब अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 पिछले 1 साल में बार बार जब ये सवाल किया गया, आज 77% लोगों का सबसे बड़ा मसला जो है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। 35% का मसला करप्शन है, 25% का मसला अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बेरोजगारी,
11% का ताल्लुक जो है वो उसका लोड शेडिंग से है, और 10% का ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारे जो खर्चे हैं वो हम पूरे नहीं कर पाते। तो महंगाई जो है वो आज भी जो है वो सबसे बड़ा इशू जो है वो समझा जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और जो सवाल किया गया, आपके घर की मौजूदा आमदनी में घर के माहाना अखराजात पूरे हो जाते हैं? 68% लोगों ने कहा कि मौजूदा आमदनी में हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। 68%। सिर्फ 32% ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जी हमारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी हम सेविंग्स भी कर सकते हैं। सिर्फ 32% लोग हैं। अच्छा, उसके बाद जो मौजूदा आपके घर की मौजूदा आमदनी में घर के माहाना अखराजात पूरे हो जाते हैं, ये बेसिकली वही सवाल है। और उसको अगर प्रोविंस वाइज अगर आप देखें तो केपी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा लोग हैं, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी हुकूमत चल रही है, वहां पे 85% लोग ये इन्होंने राय दी है कि जी हमारे घर के खर्चे हम अपनी आमदनी में पूरे नहीं कर सकते। पंजाब में 67%, सिंध में 64% और बलूचिस्तान में 43%। बलूचिस्तान में ज्यादा लोगों ने ये जवाब दिया कि जी हमारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इनकम वाइज भी जो है वो ये डिवीजन आया हुआ है। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये सेंटिमेंट पाया जाता है कि वो ये समझते हैं कि हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं हो सकते। अच्छा, उसके बाद पैसों की बचत हो जाती है या नहीं होती? आप पैसा बचा सकते हैं अपने लिए या नहीं बचा सकते? लोअर क्लास में 79%, लोअर मिडिल क्लास में 80% और मिडिल क्लास में 84%। मिडिल क्लास जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है, वो 84% आज समझती है कि हम कोई पैसे अपने लिए बचा नहीं सकते, कोई पैसे अपने लिए सेव नहीं कर सकते। और उसके बाद आगे जो ये सारी सिचुएशन बनती है इस सारे सर्वे के बाद, इससे आपको आइडिया होगा कि ये है वो रियलिटी चेक जो इमरान खान साहब तक पहुंचता नहीं है। जारी बात है, जो उनके आसपास के जो लोग हैं वो सब अच्छा की जब खबर देते हैं तो शायद इमरान खान साहब को समझ नहीं आती। और मेरी इतला के मुताबिक पिछले 3 साल में पता नहीं कितनी दफ़ा ये महंगाई के ऊपर नोटिस ले चुके हैं, महंगाई के बारे में बार बार कह चुके हैं कि जी हमने अब नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म ने अब कर दिया, हम टाइगर फोर्स ले आए हैं तो अब हम ये कर दिया, तो अब हमने एहसास प्रोग्राम के अंदर यूं कर दिया, वो कर दिया। लेकिन लोगों ने किस हद तक डिससैटिस्फैक्शन दिखाई है, मेरे ख्याल में रोंगटे खड़े कर देने वाला सर्वे है। लेकिन अल्लाह करे किसी तरह ये सर्वे जो है वो वज़ीर आज़म की टेबल तक भी पहुंच जाए और वो ये देख सकें। अगर ना हो सके तो कम से कम मेरी ये वीडियो पहुंचा दीजिए उन तक, ताकि वो देखें कि मुल्क इस वक्त आपके बारे में क्या राय रखता है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।